गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को चैप्टर नंबर 4 के। आज बेटा जो अपना टॉपिक रहेगा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भी हमें डिटरमाइन करना है जो रेट लॉ है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसके लिए बेटे हम अलग अलग जो मेथड है उनका यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट जो इसमें रहेगा वो है ग्राफिकल मेथड, सेकंड रहेगा इनिशियल रेट मेथड, थर्ड बेटा आपका रहेगा इंटीग्रेटेड रेट मेथड, फोर्थ रहेगा हाफ लाइफ टाइम मेथड, और फिफ्थ है पोस्टवर्ल्ड मेथड। तो ये 5 मेथड रहेंगे जिसके सहायता से हम डिटरमाइन करेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो वन बाय वन हम अब इनको बेटा स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखिए जो हम करेंगे सबसे पहले है ग्राफिकल मेथड। मीन्स ग्राफ की सहायता से हम बताएंगे भी अपने पास जो रेट लॉ है वो क्या होगा और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा। तो इसके लिए बेटे हम कह सकते हैं भी जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है इसमें जो डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, इसमें ये कहते हैं बेटा भी अपने पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है जी, और वो जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है, ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है Na, और ये आपको क्या देती है, प्रोडक्ट। तो ये हम एक रिएक्शन ले रहे हैं Na और आपको बेटा ये प्रोडक्ट दे रही है जिसमें ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म जो है उस पर डिपेंड करती है, मीन्स रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। और इफ दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, और अगर इफ दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो अपने लिए बेटा जो रेट है वो क्या बनेगा इस इक्वेशन के लिए, रेट -1/n dA/dt। n क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसलिए हमने वो नीचे लिया। a क्या होगा, dA/dt इज इक्वल टू किसका आएगा बेटा, k, और अपने पास जो इसकी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, a⁻0 = k। क्योंकि हमने क्या कहा कि वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये देखिए ऊपर क्या है, जीरो लिया हमने, जीरो ऑर्डर में ये बनेगा अपना k के बराबर। तो ये रेट रहेगा अपने पास। तो बेटा जो रेट है वो इस इक्वेशन में क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जब वो इंडिपेंडेंट है तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप एक ग्राफ ड्रा करते हो किसके बीच में, रेट के बीच में, और जो अपने पास बेटा क्या है, कंसंट्रेशन है A और जो रेट है, इसमें हमने कहा था भी जब बेटा वो क्या होता है जीरो ऑर्डर का, तो इस कंसंट्रेशन के पैरेलल माना जाता है क्या, उसका जो रेट है वो पैरेलल चलेगा इसके। फिर हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें आप लोगों ने देखा था भी जो ग्राफ है हमारा वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन आता है बेटे। इसके लिए हम देखिए एक इक्वेशन लेते हैं, कंसीडर N2O5 गैसियस स्टेट में है, ये आपको देती है 2NO2 प्लस में O2, ये गैस है और ये भी बेटा गैस है। तो जो ये हमारे पास रिएक्शन है बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो ओनली वन है, इसलिए ये क्या मानी जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाती है। और अगर हम इसको बैलेंस करें तो इसके आगे आप जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगाएंगे तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की बन जाएगी। तो फिलहाल हम इस रिएक्शन के लिए करते हैं। तो ये जो हमारे पास है जो प्रोडक्ट बेटा, इस
इसका जो रिएक्शन मिक्सचर है, उसका जो प्रेशर है, उसके बीच में और जो टाइम है उसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। ये आप क्या कहते हैं कि जो टाइम है और जो प्रेशर ऑफ N2O5 है, जो ये मिक्सचर प्रेशर है बेटा बोलेंगे, टाइम आपका मान लीजिए 0, 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ पे जो प्रेशर है अपने पास वो क्या है, P0, यह आएगा P5, P10, P15 और P20। तो इसके लिए जब हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ में देखिए आप कहते हैं ये तो आपका आ गया टाइम और ये क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2O5। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह से ये कर्व बनेगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे जो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें आप देखें कि जो हम ले रहे थे 0 पे वो किसके बराबर है, P0 के। आप अगर यहाँ देखेंगे टाइम 2, 4, 6, 8 इस तरह से, तो अगर आप कहते हैं कि 2 पे जो टाइम हम ले रहे हैं कोई कंसंट्रेशन चेंज हुई है, तो बेटा वो यहाँ पे जाके मिलेगी। तो इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से 4 पे है वो इस तरह से बनेगी बेटा, 6 वाली इस तरह से बनेगी। तो इसके हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं और जो ये टेंजेंट ड्रा करोगे, यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो इसके ऊपर लाइन बन रही है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ये इसमें आप देखेंगे भी जो हमारे पास ग्राफ है वो इस तरह से इसके अंदर बनेगा। इसका मतलब भी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो प्रेशर ऑफ N2O5 है उस पे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन है बेटा जो उसकी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसके अलावा अब अगर हम क्या कहें कि ये तो हमने टाइम और इसमें लिया, जो मिक्सचर है हमारे पास उसका जो प्रेशर था वो ले लिया, लेकिन अगर हम क्या लें, इस प्रेशर में और जो रेट है उसके बीच में अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, देखिए जो अपने पास है, अब हम कहते हैं कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं बेटे, अब वो टाइम में नहीं बनेगा, वो किसमें लोगे, प्रेशर और रेट में। रेट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो ये XYZ समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं, ये अपने पास क्या है, N2O5, और यहां हमने क्या कहा, ये अपने पास क्या है, रेट है। तो गिवन प्रेशर के ऊपर जो वैल्यूज बेटे आपकी आएंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे को जो ये ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2O5 के। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K इनटू में N2O5 की पावर 1। और अब आप देख रहे हैं कि जो रेट है वो किसके इक्वल आया, K इंटू N2O5 के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा रेट ला हो गया। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आप देख रहे हैं कि जो ओनली वन रिएक्टेंट जो टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो यहाँ पे क्या होगा, 1 माना जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को हम क्या लेते, अगर इसी को हम क्या कहते हैं बेटे, कि अपने पास जो रेट है हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2O5 की पावर 2। मतलब जो रिएक्टेंट टर्म है वो कितनी है, 2 है, और 2 है तो बेटा क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो अपना जो ग्राफ बनेगा, अब जो ग्राफ है बेटे वो आपका ऐसा नहीं आएगा, ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले वो इंक्रीज हुआ और उसके बाद वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो सीधी सी बात ये हुई बेटे भी जो हमारा रेट है वो डिपेंड करता है किस पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर, ना कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। तो इसलिए हमारे पास जो आएगा भी जब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो जो ग्राफ है बेटा वो लीनियर है, लेकिन जब हम सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं तो आपने देखा कि जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर दे रखा है बेटे। इसलिए हम कहेंगे भी जो रेट है वो इस पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, रेट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आपने देखा भी रेट कांस्टेंट और जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है। तो अलग अलग के लिए बेटे अलग अलग वैल्यू है। तो हम क्या कहेंगे भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और बैलेंस में क्या अगर ये 2 होता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जो कि अपने को नॉन लीनियर ग्राफ दे रहा है, हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। जो हमारे पास
अनबैलेंस है उसमें हम देख रहे हैं कि ये वन टर्म है और वन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये क्या हमारा ग्राफ आएगा लीनियर। तो ये हमारा क्या रहेगा, जो ग्राफिकल मेथड था बेटा वो रहेगा। इसके बाद सेकंड आ जाता है बेटा, सेकंड आ जाता है इनिशियल रेट मेथड। देखिए जो इनिशियल रेट मेथड है बेटा, इसमें क्या रहेगा भी ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है एक ऐसी रिएक्शन के लिए जिसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो इन्वॉल्व है। तो हमने कंसीडर कर रखी है एक रिएक्शन N1A प्लस N2B प्लस N3C और आपको क्या देती है, ये प्रोडक्ट्स देती है। अब देखिए ये जो बेटा मेथड है हम क्या करेंगे, कंसिस्ट करता है, इसका हम यूज करेंगे इन इनिशियल रेट मेथड और या इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन टेकिंग नॉन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट। भी अपने पास देख रहे हैं भी जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें पता है N1 N2 N3 है बेटे। तो नाउ हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट है उसको चेंज करेंगे, जबकि जो कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड और थर्ड रिएक्टेंट है उनको सेम रखेंगे। तो जब इनको सेम रखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे, तो इसका जब हम रेट निकालेंगे तो जो रेट है वो उसके साथ साथ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी हमें पता चल जाएगा। फिर हम रिपीट करेंगे, रिपीट में क्या होगा, अब हम A को और C को कांस्टेंट रखेंगे, जो हमारे पास B है रिएक्टेंट इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका रेट हमें पता चलेगा और रेट के साथ साथ इसका ऑर्डर भी पता चलेगा। फिर आप थर्ड टाइम क्या करेंगे, A और B को कांस्टेंट रखेंगे और जो C है उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, और जब हम इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो फर्दर उसी तरह से देखो क्या होगा बेटा, इसका रेट आएगा और उसके बाद हमें उसका ऑर्डर मिलेगा। अब जो ये इनके लिए हमारे पास रिजल्ट आएंगे, इन सभी को हम कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके अपने को बेटा जो डिफरेंट रेट एक्सप्रेशन है, जब इनको कंबाइन कर देंगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। और जब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा तो सीधी सी बात है बेटा, जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी हम इसकी सहायता से ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो ये कहता है जी, सपोज इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट, जो फर्स्ट पॉइंट है, बी कीपिंग द concentration of B and C constant। भी हमने जो B और C है उसकी जो कंसंट्रेशन उसको कांस्टेंट मान लिया, एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, हमने जो A की कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा बेटे। और कहता है, और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम्स। कितना हो जाएगा बेटा, वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ भी जो हमारे पास रेट है बेटा, दिस मीन्स दैट भी जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A की पावर 2 के, किसके, A की पावर 2 के। मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, क्योंकि जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को डबल किया जाता है तो वो 4 टाइम्स बन जाती है, और अगर वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा उसको हम डबल करेंगे तो वो 9 टाइम्स बन जाएगी। तो इसलिए यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां क्या रहेगा, 2 रहेगा बेटा। इसके बाद हम कहते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C कांस्टेंट। हम क्या कहेंगे, कीपिंग द
concentration of B and C is constant, ये हमने पहले क्या किया था, BC कांस्टेंट लिया था। अब हम क्या कह रहे हैं भी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है बेटा किसकी, A और C की, सॉरी हम A और C की कांस्टेंट मानेंगे, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, हम B की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल, वो भी क्या आता है, डबल आता है। इसका मतलब दिस मीन्स जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर 1 के, क्योंकि जब 1 का डबल करेंगे बेटा तो वो 1 ही आएगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा। फिर हम करते हैं बेटा तीसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आप देखो क्या करोगे, थर्ड पॉइंट में कहेंगे कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A and B इज कांस्टेंट। अब हमने जो A और B है उसकी कंसंट्रेशन को बेटा कांस्टेंट कर दिया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ C इज, जो कंसंट्रेशन ऑफ C है बेटे वो डबल है, C इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो बेटे क्या है, अनअफेक्टेड। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो अनअफेक्टेड होएगा। इसका मतलब दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ भी रेट ऑफ इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है, दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन C, जो कंसंट्रेशन है C की उससे वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए दैट इज जीरो ऑर्डर। तो अपने पास क्या बनेगा, देखिए तो अपने पास बनेगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0, और जब बेटा ये क्या होगा, a की पावर 0 माना जाएगा, सॉरी C की पावर लेते हैं इसको, C की पावर 0 है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल जो रेट एक्सप्रेशन है, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन, तो देखिए क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 2, b की पावर 1 और c की पावर 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा ओवरऑल। और जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या होता है, सम ऑफ द पावर, तो 2 + 1 + 0 क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये थर्ड ऑर्डर की हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन। तो आपने देखा था कि रिएक्टेंट टर्म्स इसमें कितनी थी बेटा, 3 थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि अगर हम एक अल्टरनेट मेथड भी करना चाहें इसमें, तो अल्टरनेट मेथड भी आप इसका कर सकते हो। तो उस अल्टरनेट मेथड में देखिए बेटा क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिवली देखो हम क्या मानेंगे बेटा, जो रेट मानेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए वो अलग अलग मानोगे। तो हम क्या कहते हैं भी, स्टार्टिंग विद 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, हम A की डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म लेंगे जबकि B और C को कांस्टेंट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जैसे क्या होगा कि जो R01 है वो किसके इक्वल आएगा, K इनटू में A01, और ये क्या रहेगा B, और ये क्या रहेगा, C रहेगा बेटा। इसी तरह से
हम क्या कहते हैं b की पावर बीटा, और ये क्या है गामा, और वो बेटे अपने पास क्या है अल्फा A01 अल्फा, और जो R02 है वो के A02 अल्फा b की पावर बीटा और c की पावर गामा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग R01 बाय R02। तो देखिए R01 डिवाइड बाय R02 इज इक्वल टू K इंटू A01 अल्फा b की पावर बीटा और c की पावर गामा डिवाइड बाय K A02 अल्फा b की पावर बीटा और c की पावर गामा। देखिए ये कैंसिल हो गए, K से K कट गया, तो अपने पास क्या रह गया R01 डिवाइड बाय R02 इज इक्वल टू A01 डिवाइड बाय A02 की पावर अल्फा रह गया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, हम log ले लेंगे बेटा दोनों साइड, तो ये बनेगा log ऑफ R01 बाय R02 इक्वल टू log ऑफ A01 डिवाइड बाय A02 की पावर अल्फा। अब यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, log R01 बाय R02 अल्फा बेटा आगे आ गया log ऑफ A01 डिवाइड बाय A02। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाएंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू log ऑफ R01 डिवाइड बाय R02 डिवाइड बाय log ऑफ A01 A02। तो ये अपने पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। सिमिलरली we can calculate B and C। इसी तरह से हम B और C को बेटा क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या रहेगा अपना सेकंड मेथड, जो क्या था इनिशियल रेट मेथड। थर्ड है बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और देखिए ये जो मेथड है ये मोस्ट कॉमन मेथड माना जाता है फॉर द स्टडीइंग ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने इक्वेशन मानी है Na, जो हमें को क्या देगी बेटा, प्रोडक्ट देगी। और अगर हम स्टार्ट करते हैं, इफ वी स्टार्ट A मोल पर लीटर इन टाइम t, भी A मोल्स पर लीटर इन टाइम t, तो जो बेटा x मोल्स per liter is reacted after time t। आफ्टर टाइम t जो x मोल है वो रिएक्ट करेगा आफ्टर टाइम t, दैट इज ये क्या होगा, A माइनस एक्स होगा। तो इसलिए जो अपने पास बेटा इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर dx by dt किसके बराबर है, a माइनस एक्स के, a इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1 के। इफ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो जो dx by dt है वो k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 2 के बराबर माना जाएगा, एंड सो ऑन, और आगे चलता जाएगा थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटे, जो इंटीग्रेटेड करके हम इनका रिजल्ट निकालते हैं, वो हम लोग पहले कर चुके हैं, और वो अलग अलग होता है। तो आप देखें भी जो अपने पास रिजल्ट था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
तो जीरो ऑर्डर में देखो क्या था बेटा, भी ए इक्वल टू, जो अपने पास हम लेके चलते हैं वो क्या था बेटा, भी के इक्वल टू 1/t इंटू ए नॉट माइनस ए। ये हमारा किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने देखा कि जो रेट है के 2.303 अपॉन में टी log ऑफ ए नॉट अपॉन किसके था, ए के। इसके अंदर जो अपने पास क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। फिर जब आप निकालते हो सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो अपने पास रिजल्ट आता है बेटा वो क्या रहेगा, k इक्वल टू 1/t इंटू में 1/a नॉट माइनस 1/a, तो 1/a माइनस 1/a नॉट। तो इस तरह से ये अपने पास क्या डेरिवेशन आती है। और आप देखते हैं जो ये हमारा रिजल्ट था, इसको अगर हम ऐसे लिखें a इक्वल टू माइनस kt प्लस a नॉट, तो ये बेटा जो इक्वेशन है ये सिमिलर है किससे, जो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है mx प्लस c के। तो यहाँ पे ये क्या है आपका m है, ये x है, ये इंटरसेप्ट है। तो जब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं किसके बीच में, टाइम के बीच में, और जो कंसंट्रेशन है a उसके बीच में। तो इस तरह से अपने को क्या मिलता है, स्लोप मिलता है, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस k के इक्वल माना जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा भी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया था, भी जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा भी हम उस रिएक्शन के लिए अगर a मोल्स पर लीटर लेते हैं और जब x मोल जो है रिएक्ट हो जाते हैं तो वो a माइनस x बनती है। तो हमने क्या किया, हमने a को तो बेटे माना हुआ है a नॉट, और a माइनस x को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तो हम सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो a को a नॉट a माइनस x को a पुट कर देते हैं बेटे, तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है। फिर जब आप इस इक्वेशन को लेते हो, जो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा, ये इक्वेशन है बेटे, k क्या है आपका 2.303 t log ऑफ a नॉट माइनस a, log ऑफ a इसके बराबर है। आप क्या करो, t को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा kt डिवाइड बाय में 2.303 इक्वल टू log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ a। अब आप इसको उधर ले जाइए, तो log ऑफ a इक्वल टू माइनस kt अपॉन में 2.303 प्लस log ऑफ a नॉट आ गया। देखो अब ये क्या आपकी कंसंट्रेशन है, ये बेटा फिर से इक्वेशन कौन सी बन गई, स्लोप की, y इक्वल टू mx प्लस c। तो जो ये हमारे पास है ये आपका क्या रहेगा, m, जो कि स्लोप है और नेगेटिव में है, ये क्या रहेगा, इंटरसेप्ट रहेगा। तो जब इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये क्या है, log ऑफ a और ये क्या है, टाइम। तो ग्राफ फिर से डिक्रीज करेगा, तो जो स्लोप है वो क्या आएगा, माइनस k अपॉन 2.303। तो ये हमारे पास बेटे ग्राफ आ जाएगा इसमें, जो स्लोप है अपना। फिर हम करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, और जब सेकंड ऑर्डर के लिए करते हो बेटा, तो उसमें भी आप इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो अपने को जो है यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ मिलेगा बेटे। तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है, log ऑफ a नॉट। सेम इसी तरह से ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट a नॉट। फिर हम इसी तरह से क्या करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर है उसके लिए बेटा जो रिजल्ट अपना उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें जैसे अपने पास नेक्स्ट जो मेथड आएगा बेटा वो है हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से रिजल्ट। देखिए जो फोर्थ मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड, और बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी, जो हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होती है जितने टाइम में, उसे हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहते हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमने किया था nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या था, भी जो टी आप है वो होता है किसके बराबर, 1 अपॉन a01 n-1 के बराबर। हमने इसके बराबर बेटा इसको क्या किया है, इक्वेशन को माना है। तो अपने पास जो आएगा, तो अपने को मान लीजिए अगर सब्स्टिट्यूशन किया जाए किसके द्वारा, बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम जो है दो डिफरेंट बेटा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे लेंगे। तो अपने पास क्या होगा, एक तो आप देख रहे हैं जो टी आप है वो ये दिया हुआ है, तो इसको आप क्या मानेंगे भी जो टी आप 1 है वो किसके बराबर है 1 अपॉन ए नॉट 1 n माइनस 1 इक्वेशन 1, और जो टी आप 2 है वो a अपॉन ए नॉट 2 n माइनस 1 इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइड बाय 2। तो देखिए जो टी आप 1 है उसको डिवाइड कर दिया टी आप 2 से, मतलब ये 1 बाय ए नॉट 1 n माइनस 1 डिवाइड बाय ए नॉट 2 n माइनस 1। तो इसको जब आप करोगे तो ये देखेंगे भी जो ये वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा a 1 बाय ए नॉट 2 n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय ए नॉट 1 n माइनस 1। तो ये हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है उसके लिए। तो इस तरह से बेटा इसमें आप n की वैल्यू पुट करेंगे, और जब हम n की वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास जो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, फोर्थ मेथड था बेटा। नेक्स्ट बेटा देखिए जो है वो है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। और बेटा इन दिस मेथड आप देखेंगे भी हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, और जो ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं इनमें एक को छोड़ के बाकी सभी की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेस अमाउंट में होती है। तो उनमें अगर कोई चेंज आता है तो वो बेटा नेग्लिजिबल माना जाता है एक को छोड़ के, और जो एक है हमारे पास रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, स्मॉल होती है। तो जो हमारा रेट है वो डिपेंड करेगा किस पे, वो जो स्मॉल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर। तो आप मान के चलिए अपने पास एक कोई रिएक्शन है, कंसीडर द रिएक्शन AA प्लस BB और CC, ये बेटे आपको देती है प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हैं यहां पे अपने पास वेयर A, B और C ये 3 रिएक्टेंट है बेटा, और इसमें हम ये मानेंगे कि अगर हमारे पास A जो है ये स्मॉल है, तो जो B और C है ये लार्ज है, मीन्स एक्सेस अमाउंट में। तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल माना जाएगा। तो जो अपना रेट है वो किसके बराबर माना जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर अल्फा के। या आप देखें भी जो हमारे पास रिएक्शन उसने दे रखी है वो क्या है, a है, और इसका जो रेट है वो क्या बनेगा k इंटू a की पावर अल्फा। सिमिलरली जो B है, सिमिलरली फॉर B रेट इज k इंटू B की पावर बीटा। सिमिलरली फॉर C रेट इज k इंटू C की पावर गामा। तो इस तरह से जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C डिटरमाइन, एंड हेंस जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं। और ओवरऑल आपको पता है सभी को जब हम सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या बनेगा बेटा, इसका ऑर्डर बनेगा। तो इसके बेस पे जैसे अपने को डीकम्पोजिशन दे रखे, इसका एक एग्जांपल दे रखा है जो रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए बेटा देखिए क्या रहेगा, जो एग्जांपल है example of decomposition of first order reaction, example of first order reaction of first order। तो ये है बेटा decomposition of N2O5।
भी जो N2O5 है इसका बेटा हम क्या करेंगे, डीकंपोजिशन करेंगे। और आपको पता है भी जो N2O5 है इन गैसियस स्टेट वो देती है 2NO2 गैस प्लस में O2 गैस। ठीक है जी, ये इसने अपने को दिया। और जो अपने पास या इसको ये लिख लीजिए भी ये जो है N2O4 गैस ये फर्दर बेटा क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो क्या देगी 2NO2। इसको हम ऐसे भी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं भी जो कंपाउंड है बेटा नाइट्रोजन पेंटापरऑक्साइड ये एक वोलेटाइल सॉलिड होता है जो डीकंपोज हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन इनर्ट सॉल्वेंट। तो जब रिएक्शन बेटा स्टार्ट हुई सोल्यूशन में तो जो N2O4 एंड जो NO2 है वो हमेशा किसमें रहेंगे, सोल्यूशन में रहेंगे। और जो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस है कलेक्टेड इज नॉट एट डिफरेंट ऑर्डर। क्या कहते हैं यहाँ पर, जो N2O4 एंड NO2 remains in the solution and volume of oxygen, और जो बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड उसको हम क्या करेंगे बेटे, नोट करेंगे, इज नोटेड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे आप उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड जो अपने पास है बेटा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, जिसको अपन क्या कहते हैं VT, क्या कह रहे हैं VT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा किसके, जो अमाउंट ऑफ N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ N2O5 डीकंपोजेस। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आप कलेक्ट कर रहे हैं एट एनी टाइम VT वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ N2O5 डीकंपोजिंग जो अपने पास बेटा हो रहा है। फिर हम कहते हैं भी जो अपने पास ये बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट हुई एट एनी टाइम T जो VT है, हम जो ये अमाउंट ऑफ N2O5 ले रहे डीकंपोजिंग ये क्या है, ये A मान लिया हमने। तो जो VT है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा किसके, A के माना जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं बेटे भी जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफिनिटी टाइम दैट इज V इनफिनिटी, जो V इनफिनिटी है बेटे आपका, तो जो ये V इनफिनिटी है बेटे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा जो अमाउंट ऑफ N2O5 इनिशियली टेकन। तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ जो हमने देखा, सबसे पहले देखिए जो ये था हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई एट एनी टाइम T, तो उसमें जो चेंज आया, जैसे आप देखते हैं भी रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट। टाइम जब 0 था इसकी कंसंट्रेशन A है, ये 0 है, लेकिन जब टाइम T है तो इसमें चेंज आया कितना, X का। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है एट एनी टाइम VT वो अमाउंट ऑफ N2O5 के बराबर है, तो वो क्या है बेटा, वो X मान रहे हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है इन्फिनिटी पे V इन्फिनिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मान रहे हैं, A के मान रहे हैं। कि जो अमाउंट ऑफ N2O5 हमने इनिशियली लिया A से अमाउंट ऑफ N2O5 इनिशियली टेकन दैट इज A। ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए क्या बेटा 2 है, तो 1 और 2 है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, ये कहता है भी सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, हम इनको पुट करेंगे किसमें, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कहता है ये, सब्स्टिट्यूटिंग
the values in first order reaction expression। तो देखो क्या था, K इक्वल टू 2.303 T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो 2.303 T log ऑफ A क्या है, देखो आपका V इंफिनिटी डिवाइड बाय A क्या है, V इंफिनिटी माइनस एक्स क्या है, V T। तो ये अब अपना पे नया जो है ना रिजल्ट आ गया जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही थी उसके लिए। तो इस तरह से एक एग्जांपल और रहेगा अपना ऐसा ही हाइड्रोजन परऑक्साइड का, उसमें भी आप इसी तरह से बेटा क्या करेंगे, V इंफिनिटी और V2 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको पुट कर दोगे। तो अपना जो लेक्चर है बेटा वो आज यही मैं एंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।